तो भाई लोग कैसे हो। आज हम जानेंगे टाइपिंग करने का सही तरीका। सही तरीका यानी कि आप बिना कीबोर्ड के तरफ देखे टाइप कर लोगे। उससे पहले दो चार चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहली तो ये है कि शुरुआत में आपकी स्पीड बहुत कम होने वाली है। यानी कि अगर आप शुरुआत में या पहले से अगर आप 2 फिंगर से टाइप करते हैं और आपको अचानक से 8 फिंगर से टाइप करना पड़े, तो आपकी स्पीड उतनी नहीं रहेगी जितनी आपकी 2 फिंगर से है। उसके बाद जो दूसरी बात आती है कि शुरुआत में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाती है तो स्पीड बहुत आगे तक चला जाती 2 फिंगर्स के कंपैरिजन में बात करें तो ठीक है। ये हमारे पास कीबोर्ड है। अगर आप कीबोर्ड की तरफ गौर से देखेंगे तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, आप एफ और जे पे 2 स्मॉल रीजेस देखेंगे, या तो हम इन्हें छोटी लाइंस भी बोल सकते हैं। छोटी छोटी 2 लाइंस हमें एफ और जे पे दिखेगी। दूसरी चीज़ ये जो आपको याद रखनी है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर्स होगी वो हमेशा एफ और जे पे रहेगी। साथ में जो आपकी मिडल फिंगर होगी लेफ्ट हैंड की, वो डी पे रहेगी, रिंग फिंगर एस पे रहेगी और लिटिल फिंगर ए पे रहेगी। वैसे ही आपके राइट हैंड में आपकी मिडल फिंगर के पे रहेगी, रिंग फिंगर एल पे और सेमी कॉलम पे आपकी लिटिल फिंगर रहेगी। आपको आप इस वाली रो को हम होम रो भी बोलते हैं, यानी कि आप कोई सा भी की दबाए उसके बाद आपको यहीं पे आ जाना है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर अभी आपने टी वाले की को दबाई या टी को प्रेस किया, उसके बाद आपको दोबारा वापस इस फिंगर को अपनी पोजीशन पे ला लेना है, यानी कि एफ पे। उसके बाद जब आपका होम रो पे हाथ ठीक से बैठ गया है, आप समझ गए हो कि हाँ होम रो पे मेरे को ऐसे हाथ रखना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें समझनी है कि जो आपकी लिटिल फिंगर है, यानी कि जो आपकी सबसे छोटी उंगली है लेफ्ट हैंड की, उससे आप क्यू, ए और जेड प्रेस करोगे। उसके बाद जो आपकी रिंग फिंगर है उसके साथ आप डब्ल्यू, एस और एक्स प्रेस करोगे। मिडल फिंगर के साथ आप ई, डी और सी प्रेस करोगे। और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसके साथ आप आर, एफ और वी प्रेस करोगे। साथ में इसमें टी, जी और बी को आप प्रेस करोगे। ये इन फिंगर्स के अपने अपने वर्ड्स है, जिनसे जो फिंगर से जिन वर्ड्स को दबाना है। उसके बाद अगर राइट हैंड की बात करें, इसकी इंडेक्स फिंगर से वाई, एच और एन को दबाया जाएगा, साथ में यू, जे और एम को। उसके बाद जो मिडल फिंगर की कीज़ है वो है आई, के और कॉमा, रिंग फिंगर के ओ, एल और फुल स्टॉप, और जो हमारी लिटिल फिंगर है उसका आएगा पी, सेमी कॉलम और स्लैश। और जो स्पेस है वो हम राइट हैंड के थंब से प्रेस करेंगे। उसके बाद जब आप इतनी सारी चीज़ें यानी कि ये 2 चीज़ें समझ जाओगे, एक तो आपको हाथ आपकी होम रो पे रखना है, आपकी इंडेक्स फिंगर्स एफ और जे पे रहेगी, साथ में हाथ उसी वाले हिसाब से बिठाना है। उसके बाद कौन से वर्ड की कौन सी फिंगर है, इस चीज़ को जब आप समझ लोगे तो आपको शुरुआत वाले टाइम में एक सेंटेंस है जो लिखना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में क्या खास बात है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स है ए से लेके जेड तक, वो सारे इस सेंटेंस में आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है शुरुआत में, जैसे आपको दा लिखना है तो आपको क्या करना है शुरुआत में जैसे दा लिखना है तो आपको पहले देखना है टी। टी हमारा किस फिंगर से आएगा? टी आएगा हमारा इंडेक्स फिंगर से। आपने टी दबाया, जो आपकी फिंगर है वो दोबारा होम पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि एफ पे आ जाएगी। जिस पोजीशन पे वो पहले थी वहाँ आ जाएगी। उसके बाद एच आ गया, वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आएगा। ई मिडल फिंगर से आएगा, ई। क्विक, क्यू, यू, आई, सी, के, बी, आर, ओ, डब्ल्यू, एन, ब्राउन, एफ, ओ, एक्स, जे, यू, एम, पी, एस, जम्प्स, ओ, वी, ई, आर, ओवर, टी, एच, ई, द, एल, ए, जेड, वाई, लेजी, डी, ओ, जी, लेजी डॉग। तो जब ये सेंटेंस आप लगातार लिखोगे 40 से 50 बार तक, तो आप खुद देखिएगा कि जब आपने पहली बार लिखा था और जब आप
आखिरी बार लिख रहे हैं। आखिरी बार यानी कि जब आप 20, 25, 30, 40, 50 बार लिख लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा पहले और उस वाली बारी में, जब आप लास्ट टाइम, या तो बोल सकते हैं जब आप कुछ वक्त तक प्रैक्टिस करेंगे उसमें। फिर से मैं रिपीट करूं, होम रो है, होम रो हमारी ये वाली रो है। आप अपनी इंडेक्स फिंगर्स F और J पे रखेंगे, साथ में लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर D पे आएगी, रिंग फिंगर S पे आएगी, लिटिल फिंगर A पे आएगी। वैसे ही राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है वो K पे आएगी, रिंग फिंगर L पे आएगी और लिटिल फिंगर सेमी कॉलम पे आएगी। लिटिल फिंगर की बात की जाए Q, A, Z, रिंग फिंगर का आ गया W, S और X, मिडल फिंगर का E, D, C और जो इंडेक्स फिंगर है उसका R, F, V और T, G और B आ गया। वैसे ही हमारे राइट हैंड में Y, H, N, U, J और M आपका इंडेक्स फिंगर से आएगा आपकी राइट हैंड के, और साथ में जो मिडल फिंगर है I, K और कॉमा। साथ में जो रिंग फिंगर है उसका आएगा O, L और फुल स्टॉप। वैसे ही जो लिटिल फिंगर है वो आ गया P, सेमी कॉलम और स्लैश। तो शुरुआत में आपको 40 से 50 बार, या जितनी बार आपको कंफर्टेबल, या जितनी बार आपको लगे कि हाँ इतनी बार में ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा बहुत बैठ गया, उतनी बार आप प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखिए कि इसके बाद अगर आप कुछ भी लिखते हैं, वो चाहे आप टाइपिंग मास्टर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऐसे ही कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको फिंगर्स हमेशा ठीक रखनी है। शुरुआत में हो सकता है स्पीड बहुत कम होगी, लेकिन वक्त के साथ आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बहुत आगे तक चला जाएगी। शुरुआत में सबकी स्पीड 2 या 4 वोट से ही शुरू होती है और एक वक्त आते आते 80, 90, 100 तक की स्पीड पहुंच जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।